हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है उसमें व्यस्त होंगे। तो आप लोग कैसे हो और आपकी कैसी तैयारी चल रही है? आई होप आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमें तो तैयारी करनी है, चाहे रिज़ल्ट कैसा भी आए। बस इस एक बात को हमेशा ध्यान रखना, तो बस तैयारी हमें करते ही रहना है जब तक कि हमें जो कहते हैं ना, वो एक गवर्नमेंट की जो सीट होती है वो हमें नहीं मिल जाती, तब तक हमें तैयारी करनी है। तो बस बिल्कुल आप डिमोटिवेट मत होइए, किसी रिज़ल्ट का इंतज़ार मत कीजिए। अभी जो भी आपका सिलेबस है आप उसे उठा लीजिए और कंटिन्यू किताबों को पढ़ने में लग जाइए। बस आपको यही कहना चाहूँगी मैं। ज़्यादा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा प्री क्लियर होगा या नहीं होगा। बस ये आप बिल्कुल मत सोचिए एक बार, क्योंकि जैसे रिज़ल्ट आएगा हम सबको पता चल जाएगा उस दिन। तो बस फालतू टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपका सिलेबस है उसके एक एक टॉपिक को क्लियर कीजिए, और राजस्थान का जीके जो कि कॉमन होता है, हर एक सब्जेक्ट में आता है, उसे आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। और राजस्थान जीके वैसे भी हर एक पेपर में पूछा जाता है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो आने वाले हैं, तो बस हमें अच्छे से तैयारी करनी है उनकी, और बिल्कुल तैयारी में लग जाना है। अपना हर एक जो टॉपिक है उसको प्लस पॉइंट करते हुए आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं सुबह के 10:30, तो बस वही है। और अब करते हैं पढ़ाई की शुरुआत। आज का टारगेट बनाते हैं, क्या क्या हमें याद करना है और क्या हमें याद नहीं करना है। और फ्रेंड्स, आपको एक बात और बताना चाहूँगी मैं कि मेरे पास एक कमेंट आया था, तो उसका रिप्लाई मैं भी कर देती हूँ, फिर बाद में नहीं करना पड़ेगा, या उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि 28 फरवरी को जो भी हमारा पेपर, जो भी 28 फरवरी को जिन्होंने भी रीट का एग्ज़ाम दिया था, या फिर जैसा ही पेपर आया था, तो बस मैं कहना चाहूँगी कि पेपर किसी को पता नहीं है, ना किसी को क्वेश्चन याद है कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे। इसीलिए तो बिल्कुल भी मतलब वो कहते हैं ना, हल्ला सा शोर सा होना, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है हम कितने क्वेश्चन याद कर पाएंगे। या फिर आप एग्जाम देने गए होंगे तो कितने क्वेश्चन आपने याद कर लिए होंगे? 2, 4, 5, 10, 15, इससे क्वेश्चन किसी को याद नहीं होते। 150 क्वेश्चन थे, वो मायने रखते हैं। तो किसी के पास में क्वेश्चन नहीं है तो आप ज़्यादा सोचे मत, बस अपनी तैयारी करें, क्योंकि आंसर की है वो आराम से आ जाएगी। जितने दिन तक मतलब जितने भी दिन लगेंगे उसमें, तो आंसर की आ जाएगी आराम से। और हम लोग क्या करते हैं, टेंशन तो ज़्यादा लेते हैं और मेहनत कम करते हैं, जबकि हमें उल्टा करना है। टेंशन कम करनी है, मेहनत ज़्यादा करनी है, तो बस वही है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी आपको कि जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मैं इसके लिए एक अलग से रणनीति वाला वीडियो बना दूंगी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनमें से हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए, या कौन से लेवल की तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए अलग से लोग बना दूंगी मैं। तो बस चलते हैं और करते हैं पढ़ाई शुरू। तो फ्रेंड्स, आप लोग है ना, मेरी बिल्कुल एक बात ज़रूर याद रखना कि हमारा जो काम है ना, वो है सिर्फ कर्म करते रहना, रिजल्ट की परवाह नहीं करना है। काफ़ी लोग कहते भी हैं, बहुत से लोग होते हैं जो हमें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो पहला कर्तव्य है वो है कर्म करते रहना और फल की इच्छा ना करना। तो बस हमें बिल्कुल, अगर हम पढ़ाई करने के दौरान जितने भी हैं एस्पिरेंट्स हैं जो हम पढ़ाई करते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आपको कहना चाहूँगी बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए, और बस सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। सिर्फ हमारा काम है कर्म करते रहना। आप लोग जब गलत कर रहे हो, जब आप कर्म ही नहीं कर रहे हो, रिजल्ट की परवाह कर रहे हो, ठीक है? तो और आप लोग परवाह इसलिए करते हो कि आप जितनी भी मेहनत करते हो तो आपको ये लगता है कि हमारी मेहनत हमारी तरफ से फुल है, लेकिन रिजल्ट जो है पता नहीं क्या आएगा। तो आपको सच बता रही हूँ, यहाँ पे आप लोग रिजल्ट की चिंता कर रहे हो ना, इसीलिए टेंशन हो रही है। आप लोग एग्ज़ाम दे के आ गए क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम देना ज़रूरी था, क्योंकि आपने तैयारी की थी, वो सब बातें सही है। लेकिन अब जो है हमने हमारा कर्म कर लिया है। अब जो परिणाम है वो हमारे विपरीत आता है या हमारे बिल्कुल फ़ेवर में आता है, तो इसकी टेंशन हमको नहीं लेनी है। तो बस फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छी लगी यहाँ पे बताना चाहूँगी मैं कि अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो बहानों का हवाला छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम बहाने बनाते हो तो तुम ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, और जो लोग कामयाब होते हैं उनके हिस्से कभी बहाने नहीं आते। वो बस दिन रात मेहनत करते रहते हैं, दिन रात अपनी कामयाबी के बारे में सोचते रहते हैं। कहने को तो सब कहते हैं कि दुनिया में, वो कहते हैं ना कि हर कोई इंसान है जो मेहनत करने में लगे हुए, या फिर पूरी दुनिया है जो मेहनत करने में लगी हुई है। लेकिन असल में कामयाब वही लोग होते हैं जो बातों से नहीं, रातों से लड़ते हैं और दिन रात अपनी मेहनत करते हैं। तो इस लाइन का हर एक मतलब समझने को हमें यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि हम सब एस्पिरेंट्स हैं और पढ़ाई करते हैं। हमारी जो स्ट्रगल भरी लाइफ है उनमें काफ़ी बातें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस ज़िंदगी में हमें कामयाब होना है, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई बहाना नहीं बनाना है कि क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या हुआ, मैं पास हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगी या नहीं। इन सब बातों को साइड में कर दीजिए, और आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखिए कि हमने हमारा एग्ज़ाम दिया है, हमने हमारी मेहनत की है, और अब जो है हमें हमारी तैयारी करते रहना है।
रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि वो एक तरह से बहाना ही माना जाएगा कि हम बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं और अपनी तैयारी बंद कर रखी है हमने बिल्कुल, है ना। तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। और बस ये यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे ज़िंदगी में जो लोग कामयाब होते हैं वो बहाने नहीं बनाते। तो सही बात है, वो बेचारे अपना एग्ज़ाम दे के आ गए, सब कुछ हो गया, हाँ उन्होंने भी तैयारी की थी, एग्ज़ाम दे दिया, सब ठीक है, लेकिन अब ऐसे थोड़ा ना उसी को लेकर बैठे रहेंगे, रिजल्ट की परवाह करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस वही लोग कामयाब होते हैं जो बहाने नहीं बनाते, क्योंकि उनके से बहाने आते ही नहीं है। और वो बस क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं, एक ही काम करते हैं, उनका एक ही काम है, दिन रात मेहनत करते रहना। और सिर्फ अपनी कामयाबी के बारे में सोचते रहते हैं कि हाँ, कि कब वो दिन आएगा जब मेरा सपना पूरा होगा, या फिर कब वो दिन आएगा जब मुझे मेरी जो गवर्नमेंट जॉब है वो मिल जाएगी। तो बस अपने सपने के बारे में सोचो, आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो। ये मैंने ब्लॉग इसीलिए बनाया है क्योंकि एक दो कमेंट आए थे मेरे पास में कि हम पता नहीं ईडब्ल्यूएस में 55% है, हम एलिजिबल हो जाएंगे क्या, ऐसा कुछ कमेंट था। मैंने ध्यान से देखा नहीं था, या फिर उस कमेंट का रिप्लाई मैं किसी ब्लॉग में दोबारा कर दूंगी। तो बस मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं या जितने पासिंग मार्क्स हमें चाहिए होते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली इसमें बात नहीं है। बस आप तो बिल्कुल जो हमारा, चलो ठीक है अगर आपको लगता है कि हमारा क्लियर होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी राजस्थान जीके तो आपको पढ़ना ही है ना, वो तो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो राजस्थान जीके से फिर से शुरुआत कर दीजिए, और बिल्कुल ये मत सोचिए, आप तो रिज़ल्ट के बारे में परवाह बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप सॉरी टॉपर के बारे में सोचोगे ना, तो वो लोग, उन लोगों का एक ही प्लस पॉइंट होता है, वो अपना कर्म करते रहते हैं, परवाह नहीं करते, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देते, इधर उधर नहीं जाते, या उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते कि हाँ भाई मैंने जो एग्ज़ाम दिया है वो मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं पढ़ाई छोड़ के थोड़ा सोच लेता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता उनके साथ में, वो सिर्फ अपना पढ़ाई करते हैं, अपना 100% देते हैं, एग्ज़ाम में अपना अच्छे से पेपर दे के आते हैं, उसके बाद में रिज़ल्ट की परवाह बिल्कुल नहीं करते। बस यहाँ पे मेरा बार-बार ये बात कहने का यही एक मतलब है, क्योंकि जो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो आपको कहना चाहूँगी, मान लो आपका क्लियर हो भी जाता है या क्लियर हो ही रहा है मान लो आपका, तो फिर आप सोचो आप कितना पीछे हो जाओगे उन लोगों से जो जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। तो बस मत सोचिए इतना, आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आप सोचते रहोगे, किसी से सवाल पूछते रहोगे, तब भी कुछ नहीं होगा, रिज़ल्ट उसी टाइम पे आएगा जब हमें उसे आना होगा। मार्च के लास्ट तक तो आ ही जाएगा, वैसे भी आधा मार्च जा चुका है, 9-10 मार्च हो चुकी है, तो नहीं है ज़्यादा टाइम अब, 10-20 दिन में आ जाएगा रिज़ल्ट। तो बस परवाह नहीं करनी है, सिर्फ मेहनत करने पे ध्यान देना है। एक टॉपर जो होता है वो भी यही करता है, उससे सिर्फ अपने एफ़र्ट्स लगाने होते हैं, अपने प्रयास करने होते हैं, अपना 100% देने के लिए नई-नई प्लानिंग उसे करनी पड़ती है। तो क्यों ना हम, चलो ठीक है टॉपर नहीं है, लेकिन टॉपर बनने जैसा हम सोच तो सकते हैं ना, कि एक टॉपर जो करता है तो वो ऐसा क्या करता है, उसकी क्या ऐसी स्ट्रेटजी होती है कि वो हर एग्ज़ाम में, मतलब हर एग्ज़ाम को वो क्लियर या पास आउट हो जाता है। तो बस हमें हर एक बात का ध्यान रखना है। तो बस वो हमारी तरह गलती नहीं करते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करनी है, बल्कि अपनी गलतियों को सुधारना है, हर एक गलती से हमें सीखना है। हर इंसान जो है वो तैयारी कर रहा है, लेकिन सबके जो तरीके होते हैं वो अलग-अलग होते हैं, सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है, सबका माइंड अलग-अलग होता है। तो बस उसी तरह से हमें यहाँ पे तैयारी करनी है। अलग-अलग व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं, और फ्रेंड्स मुझसे किसी ने पूछा था कि आप सेकंड ग्रेड जो है वो कहाँ से पढ़ते हो? तो आपको सही बता रही हूँ मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी ही करना पसंद करती हूँ। हाँ, मेरा जो वीक सब्जेक्ट है उसकी मैं कोचिंग ज़रूर करना चाहूँगी, वो भी ऑनलाइन, क्योंकि ऑफ़लाइन आने-जाने में हमारा बहुत टाइम ख़राब होता है। और सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट से हूँ मैं, तो मेरे पास में क्या है, मैं आपको बता दूँगी कौन-सी बुक से मैंने जब संस्कृत शिक्षा विभाग का दिया था पेपर, तो मैंने कौन-सी बुक से मैंने जो थी वो पढ़ाई की थी। तो बस वही आपको मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगी। और ज़्यादा मेरे पास मैटर नहीं है सेकंड ग्रेड का, बिल्कुल पतली-पतली किताबें हैं, बस उनको ही पढ़ती हूँ मैं। और अभी तो मैंने उनका शुरू भी नहीं किया है, क्योंकि मेरे 1-2 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है, तो थोड़ा-सा उन पर ध्यान दे रही हूँ मैं अभी। तो बस आपको कहना चाहूँगी, आप जिस भी मैटर से पढ़ रहे हो सब अपने आप में बेस्ट है, और अपनी तैयारी जो है वो आप यूँ ही कंटिन्यू कीजिए, बिना किसी टेंशन के, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, आराम से हमें तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो यूँ ही बनी रहे। और जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो वो लोग, आप मेरा व्लॉग ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि जितने भी लोग हैं या डीमोटिवेट हो रहे हैं, जो रिज़ल्ट की परवाह कर रहे हैं, तो उनको एक नई दिशा मिलेगी, और वो अपनी तैयारी जो है वो और भी बेहतर तरीके से कर पाएँगे। और मैं आपको और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।